ओहो जगन, कहीं ले जाने से पहले बता तो दिया कर। वो बालक देख, वो सुकांत है और लक्ष्मी देवी को अपनी बहन मानता है, पर मुझे उससे बड़ी समस्या है। वो लक्ष्मी देवी से तो मिलता है, परंतु मुझसे नहीं मिलना चाहता। समझदार है। चल अब। जीजी प्रणाम, आप आ गई। मेरा भाई बुलाए और मैं ना हूँ? चल हाथ मुंह धो ले, मैं महाप्रसाद लाई हूँ। आहा जीजी, आनंद आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। महाप्रभु का महाप्रसाद स्वादिष्ट तो होगा ही। तू पूरी नहीं चल सकता तो मैं एक दिन प्रभु के यहाँ। नहीं जीजी, मुझे उनसे नहीं मिलना। माँ बाबा ने मरते समय मुझे आपकी गोद में दिया था। बस आप ही मेरा परिवार हो। हे महादेवी, अब आप ही मेरे सुकांत को संभालना। सुकांत, ये तेरी लक्ष्मी जी है। माँ, आप बेटा, यही जगन्नाथ की इच्छा है। बचपन से आपने ही मेरा ध्यान रखा है, मुझे पाला है। यही रह जाओ ना मेरे पास। तुम्हारी जीजी का स्थान तो श्री मंदिर में महाप्रभु के पास ही है। मुझे तो अपने स्वामी के पास जाना ही होगा ना। आपके स्वामी मुझे कतई पसंद नहीं, बता देना उन्हें। देखा देखा, कैसे मेरी पत्नी के सामने मेरी बुराई कर रहा है। लगता है सुकांत भैया तुम्हें अच्छे से जानते नहीं। हाँ, उसको मेरे बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। और तुझसे अच्छा ये काम और कौन कर पाएगा? फंस गया फिर से। काका, माँ मुझसे। सुनिए भैया, हम प्रभु जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कुछ योगदान देना चाहेंगे आप? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। आपकी इष्ट अगर लक्ष्मी देवी है तो आप इतने निर्धन क्यों हैं? लक्ष्मी देवी मेरी आराध्य भी है और मेरी जीजी भी है। मैं उनसे धन नहीं चाहता, समझे? आप लोग तो कल परीक्षा ले रहे थे। हम लोग लक्ष्मी देवी जी के परिवार से हैं। वो व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है महाप्रसाद लेकर आपके लिए। अब से मैं लक्ष्मी देवी जी से कहूँगा कि वो यहाँ ना आया करे। क्या? पर ऐसा क्यों कहोगे? वो महालक्ष्मी है, हर वैभव की स्वामिनी। और तुम अपने आप को देखो, न घर में स्वच्छता है न स्वयं में। हाँ, वो मजदूरी का काम करता हूँ ना, तो समय ही नहीं मिल पाता घर साफ करने का। तुम्हें भगवान से कोई द्वेष है क्या? उनसे क्रोधित हो? हाँ। क्यों? मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी। अब देखो, घर स्वच्छ हो गया ना। अब तो लक्ष्मी जीजी को आने से मना नहीं करोगे ना? तुम चाहते हो लक्ष्मी देवी यहाँ बार बार आए, है ना? तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। मुझे और मेरे मित्रों को भोजन से तृप्त करो। ठीक है, मैं सब करूँगा। अपनी जीजी के लिए मैं सब करूँगा। ये देना। अरे सुकांत बेटा, ये मोहरे तो कम हैं। लगता है नीचे गिर गई। ठीक है काका, इन मोहरों में जितना सामान आता है उतना ही दे दीजिए। ताऊ जी, मैं आज आपके खेतों में पानी डाल देता हूँ। आप मुझे उसके बदले में कुछ सब्जियाँ दे देना। ठीक है बेटा,
समय हो तो मवेशियों को भी पानी दे देना और उस टोकरी की सारी सब्जियां तुम ले जाना। अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ। रुक जाओ ना। जगन! जगन, मैंने सौगंध दी थी ना, तू मुझे नहीं रोकेगा। मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुझे, मैं तो बस। जानता हूँ, पर मुझे जो करना है कर लेने दे। राजा कुलशेखर ने ऐसे ही प्रायश्चित किया था ना, 4 खम्भों पर ये बड़ी सी परात को रखा था। हाँ, और उसके नीचे अग्नि जला दी थी। और उसी गरम परात पर चढ़कर अपने गुरु से क्षमा मांगी थी। 108 बार दंडवत प्रणाम करके। और मैं जानता हूँ तूने उन्हें कैसे बचाया था। जगन्नाथ प्रभु ने हमारे महाराज को बचा लिया। जय जगन्नाथ। राजा कुलशेखर बहुत महान थे, मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए अब तू कुछ नहीं करेगा, वचन दे। अब इसकी गुरुमा ही इसे रोक सकती है। गुरुमा जल्दी चलिए, बलराम को बचाइए। हाँ? गुरुमा, बलराम वहाँ राजा कुलशेखर जैसा प्रायश्चित कर रहा है। हाँ? बलराम ये ताप नहीं सहन कर पाएगा। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और मैं ही अनेक हूँ।
जगन, तूने वचन दिया था ना? बलराम, नहीं बेटा, तुम्हें इतने कठिन प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुमा, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे दंड मिलना ही चाहिए। कोई बात नहीं बलराम। नहीं गुरुमा, मुझे क्षमा नहीं, दंड भोगना है। पर ये जगन देखो ना, अग्नि खंबा परात बना बैठा है। शंभू निताई भी बनकर आपको यहाँ ले आया। क्योंकि भगवान कण कण में है बलराम। इस संसार के हर जड़ चैतन्य यानी जीव निर्जीव वस्तु, ये सब प्रभु हरिनारायण से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए वो हर जगह है, हर वस्तु में है। तुम चाहकर भी भगवान को किसी से अलग नहीं कर सकते। बलराम, ओ दानी बलराम, बाहर आओ। क्या हुआ काकी? राजकुमारी ने कहा अब तुमसे जो मांगा जाएगा तुम वो दान में दोगे। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ अनाज मिल सकता है? वो माँ बाबा, कल मैंने दान देने का प्रण लिया था। क्या हम कुछ अनाज इन्हें दे सकते हैं? मांग कर भी इतना सा अनाज मांगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राजा बाली की कहानी सुनकर मैंने प्रण ले लिया कि मैं किसी को कुछ देने से ना नहीं कहूँगा। आप गुस्सा तो नहीं है ना माँ बाबा? बलराम, अगर तुमने ये प्रण प्रभु जगन्नाथ की प्रसन्नता और भक्ति के लिए लिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बलराम, मुझे तेरी दुकान का सारा सामान दान में चाहिए। मुझे पता था ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। बोल दे, सामान तेरे माँ बाबा का है। दामू, ये दुकान और इसका सामान तो मेरे माँ बाबा का है। तुम मेरी कोई वस्तु दान मांग लो। निकल गई ना सारी हेकड़ी। गुरु माँ के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब कह रहा है सामान माँ बाबा का है। टूट गया तेरा प्रण। सही कहा दामू। माँ बाबा, मेरा तो कुछ है ही नहीं दान देने के लिए, पर आपके साथ रहूंगा तो रोज मेरा प्रण टूटेगा। इसलिए मैं चला जाता हूँ आपसे दूर। जो हमारा है सब तुम्हारा ही तो है बलराम। दे दो जो दान देना है तुम्हें। हाँ, प्रभु जगन्नाथ सब संभाल लेंगे। भोले बलराम, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। मेरी बात तो मानेगा नहीं। महाराज, अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारा भोला बलराम। बलराम, दान लेने वाले की आवश्यकता के अनुसार ही देना चाहिए। अब समझा, मेरी नहीं तो गुरु माँ की ही सुन ले। अब से कोई भी बलराम से दान तभी मांगेगा जब उसे आवश्यकता हो, नहीं तो उसे राजदंड मिलेगा।
ये बाबा और काका दोनों बस बलराम का ही पक्ष लेते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी इस भोंदू बलराम के पास कुछ नहीं बचा देने। चलो